हाँ भाई, एमजीए एकेडमी के इस ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम बात कर रहे थे पिछली क्लास में जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उससे हम बात कर रहे थे। तो उसका जो अगला टॉपिक है उसके बारे में हम बात करें तो वो हम बात कर लेते हैं जल मंडल से। किससे भाई? जल मंडल से। तो हेडिंग बनाओ ऊपर, जल मंडल। जल मंडल कि भाई पृथ्वी के ऊपर कितना जल है और कितना स्थल है पृथ्वी के ऊपर। तो यदि हम बात करें जलमंडल की तो पृथ्वी के 71% भाग पर क्या है? जल है। 71% भाग के ऊपर क्या है? जल है। जैसे एक हिस्से पे तो स्थल है, जमीन है, और 3 भाग पे क्या है? पानी। 3:1 का अनुपात है जल और स्थल का। लेकिन जो फिर भी हम बात करते हैं कि जो जल है वो कम पाया जाता है पृथ्वी पर, क्योंकि स्थलीय भागों में जो अधिक पानी मिलता है वो पृथ्वी के ऊपर सबसे अधिक जल किसमें है? महासागरों और सागरों में है। और वो महासागरों का पानी कैसा होता है? खारा होता है, तो वो पीने योग्य नहीं है। ठीक है। पृथ्वी के ऊपर हम बात करें तो 4 महासागर हैं। कितने महासागर हैं? 4। ठीक है। और यदि अंटार्कटिका महाद्वीप, क्योंकि वो सदा बर्फ से ढका रहता है, तो कई जगह ये भी आता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप को महाद्वीप में भी गिना जाता है और महासागरों में, तो वो 5 हो जाते हैं। ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, तो वो सारी बातें हम इसमें करने वाले हैं आज। तो हेडिंग बनाओ जलमंडल। लिखो भाई, पृथ्वी के 71% भाग पर जल और 29% भाग पर स्थल पाया जाता है। तो यदि आपसे ये पूछे कि पृथ्वी के कितने % भाग पे जल है, तो 29% और 71% भाग पे क्या है? स्थल है। तो कई बार ये पूछ लेगा जल और स्थल का अनुपात। पृथ्वी के ऊपर जल और स्थल का अनुपात कितना है? तो भाई जल तो 3 गुना है और स्थल 1, तो 3:1 का अनुपात है जल और स्थल का अनुपात है। संपूर्ण जो पृथ्वी है उसके 71% भाग पे जल है। तो यदि आपसे ये क्वेश्चन करें कि पृथ्वी पे जल अधिक है या स्थल अधिक है, तो जल अधिक है। और जो सबसे अधिक जल पाया जाता है वो कहां मिलता है हमें? महासागरों में। तो नीचे लिखो, अधिकांश जल सागरों और महासागरों में पाया जाता है। सागरों और महासागरों में पाया जाता है। देखो ध्यान दे भाई, अधिकांश जो जल है वो किस में मिलता है? सागरों और महासागरों में मिलता है, और वह खारा होता है। ये भी नीचे लिखो, वह क्या होता है? खारा होता है। कैसा जल होता है वो? खारा जल। ठीक है। अब क्वेश्चन बनेंगे कि महासागर किसे कहा जाता है, सागर किसे कहा जाता है। बार बार हम 1-2 क्वेश्चन और भी रिपीट करते हैं। खाड़ी, अरब की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी हम ज्यादा सुनते हैं।
तो खाड़ी क्या होता है, सागर क्या होता है, महासागर क्या होता है, वो हम बात करेंगे। ठीक है, तो जल और स्थल का अनुपात यदि आपसे पूछे तो कितना है भाई, 3:1 है, कि तीसरे भाग पे पानी है, एक भाग पे स्थल है, 3 भाग पे क्या है, जल है। तो महासागर, सबसे पहले महासागर की डेफिनेशन लिखो। महासागर तो लिखो, जिसके जल की कोई सीमा ना हो, मतलब अनंत हो, जल की सीमा को मापा ना जाए, वो क्या कहलाता है, महासागर। क्या कहलाता है, महासागर। दूसरा सागर, या एक शब्द आता है समुंदर। सागर या समुंदर किसे कहा जाता है, तो सागर किसे कहा जाता है भाई, सागर देखो 3 तरफ से, जैसे भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, तो समुद्र किसे कहते हैं, जल का वो भाग जो एक साइड से सतल से मिला हो और उसका एक भाग जो है वो किसको छूता हो, महासागर को, वही क्या कहलाता है, सागर कहलाता है, समुद्र कहलाता है। तो नीचे लिखो, जिसका एक भाग सतल से और दूसरा महासागर से मिलता हो, महासागर से मिलता हो, वो क्या कहलाता है, समुंदर कहलाता है। एक आता है खाड़ी, एक क्या आता है, खाड़ी आता है। तो खाड़ी क्या होता है, समुद्र का पानी जब स्थलीय भागों में प्रवेश कर जाता है, जमीनी भागों में पानी घुस जाता है और उससे उस पानी से बनने वाले एरिया को क्या कहते हैं, खाड़ी। जैसे भारत का जो सतलीय एरिया है, अरब की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, तो वहां समुद्र का पानी एंटर कर जाता है और उससे जो क्षेत्र बनता है उसे क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। तो नीचे लिखो, समुद्र के पानी का स्थलीय भागों में, समुद्र के पानी का स्थलीय भागों में प्रवेश कर जाना खाड़ी कहलाता है। क्या कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, खाड़ी। समुद्र के जल का जो स्थलीय भाग है उनमें प्रवेश कर जाना है क्या कहलाता है, खाड़ी कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं महासागरों की, कि भाई कितने महासागर हैं, कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। ठीक है, तो एक बार तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि महासागर कौन कौन से महासागर हैं, कहां कहां स्थित हैं और उनके बीच में कौन कौन से जो महाद्वीप हैं वो स्थित हैं। तो देखो एक बार मैप बना लेते हैं वर्ल्ड का। वर्ल्ड का मैप बना लो एक बार, आप देख लेना सिर्फ, बस लिखवा दूंगा मैंने। तो यह है भाई आपकी बीचों बीच जो रेखा गुजरती है वो कौन सी है, ये 0 डिग्री, या दूसरा नाम है भूमध्य रेखा। क्या नाम है, भूमध्य रेखा है। और इधर नीचे से गुजरती है 23.5 दक्षिण अक्षांश से,
कौन सी रेखा है ये? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, या इसका दूसरा नाम मिलता है हमें मकर रेखा। और यहां से एक रेखा गुजरती है, कौन सी रेखा है? करक रेखा। कौन सी रेखा है? करक रेखा, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। अब जो महासागर और सागर हैं, एक बार देखो यहां भाई बीच में, बिल्कुल बीच में ये वाला, ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा है? अफ्रीका है। ठीक है, यहां बिल्कुल, यहां है ऑस्ट्रेलिया। ये कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये कौन सा है? अफ्रीका। ठीक है, यहां पर आता है आपका उत्तरी अमेरिका। ये इस टाइप से, ये क्या है? उत्तरी अमेरिका। फिर यहां से आपका स्टार्ट हो गया ये हो गया भाई दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका। फिर यहां से स्टार्ट हो जाता है यूरोप, एशिया। ये हो जाता है यूरोप ही, इस टाइप से। ये क्या है? यूरोप। थोड़ा और भी ऊपर बना सकते थे इसे। और यहां से आपका एशिया स्टार्ट है, ये भारत वाली आकर। ये क्या है? कौन सा महाद्वीप है? एशिया। और एशिया थोड़ा सा यहां भी इस तरीके से है, ये भी क्षेत्र एशिया में आता है। तो जो ये कितने महाद्वीप हो गए पृथ्वी के ऊपर? महाद्वीप 7 हैं। यह है अंटार्कटिका। ये कौन सा है? अंटार्कटिका। देखो, उत्तरी अमेरिका 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए ना। उत्तरी अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। कितने महाद्वीप हैं यदि आपसे पूछें? पृथ्वी के ऊपर कितने महाद्वीप हैं? तो कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं। यदि आपसे पूछे सबसे बड़ा महाद्वीप, तो एशिया। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। देखो, अब हमें पढ़ने महासागर। तो बीच में जो खाली जगह दिखाई दे रही है आपको, ये नजर आ रही होगी, ये क्या है? ये महासागर है। ये बीच में पानी है सारा। जैसे यहां पर ये सारा इधर से टच कर रहा है, यहां से सारा टच कर रहा है, यहां से। यह है आर्कटिक। कौन सा महासागर है? आर्कटिक। कौन सा है? आर्कटिक महासागर है। ये बीच में जो एस जैसी आकृति है, ये वाले, ये क्या है? ये सारा का सारा अटलांटिक। कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। अब
आप ये बात कर रहे हो, ये जो खाली जगह है, तो ये है हिंद महासागर। हिंद महासागर है सारा नीचे, ये अंटार्कटिका आ गया। अब ये देखो, ये इधर ये खाली जगह है, और यहां तक जो सबसे बड़ा महासागर है वो कौन सा है? प्रशांत महासागर है। कौन सा है? प्रशांत महासागर। तो यदि आपसे पूछा जाए कि महासागरों की संख्या कितनी है, तो 4, महाद्वीपों की संख्या 7, सबसे बड़ा महासागर तो कौन सा है? प्रशांत, और सबसे छोटा कौन सा है? आर्कटिक महासागर। कौन सा है? आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो ये थे आपके महासागर। तो महासागर कितने हैं? 4 है। सबसे बड़ा प्रशांत, सबसे छोटा अंटार्कटिका। तो ध्यान रहे, इसको ध्यान से देखना मैप को, क्योंकि मैप की यदि हमें जानकारी है तो फिर सारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे, क्योंकि महाद्वीप भी हो जाएंगे उसमें और महासागर भी। ठीक है, बाकी करेंगे भाई नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।